अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है राना साहब और चींटियाँ, इमरान रियाज की गिरफ्तारी और एयाज अमीर साहब पर हुए हमले के बारे में। मुकदमे बन रहे हैं और कल रात को एक जो पीटीआई के यूट्यूबर है उनको गिरफ्तार भी किया गया। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ और यही कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहली बात कि आज कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब कहते हैं कि पीटीआई के यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हामिद मीर साहब से सिर्फ यही कहना चाहेंगे हम कि असद तूर तो एक छोटा सा ब्लॉगर था, वो तो जर्नलिस्ट नहीं था। उसकी वक्त तो आपने पता नहीं क्या क्या हंगामे किए। और दूसरी बात ये कि इमरान रियाज साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और थे, और आगे भी इंशाल्लाह जब हम पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो उनको बहाल किया जाएगा और वो दोबारा सहाफ़त में आएंगे। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके पास, 30 लाख से ज़्यादा लोग उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो इतने बड़े आदमी को एक अगर सोशल मीडिया पे भी देखा जाए तो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को आपने मफलूज करके उनको आपने गिरफ्तार कर लिया और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की। और आज़ादी राय सिर्फ सहाफ़ी के पास हक नहीं होता, बल्कि जो आम शहरी है उसके पास ज़्यादा हक है। सहाफ़ी तो फिर भी उसको पूरा मुल्क देख रहा होता है, उसमें उसको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लेकिन एक आम शहरी अगर है तो वो तो किसी किस्म की बात कर सकता है, उसको ऐसी रोक टोक की क्या ज़रूरत है। और इमरान रियाज साहब अगर एंकर और सहाफ़ी नहीं थे, अगर वो पीटीआई के एक यूट्यूबर भी थे, तो यूट्यूबर को आपने क्यों गिरफ्तार किया। और एयाज अमीर साहब पे जो हमला हुआ, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो डाला आया और उसने हमला किया। असल में बात यह है कि कोई भी ऐसा हमला हो जाए, कोई भी ऐसी कुछ भी हो जाए, तो ब्लैक वीगो के ऊपर सब इल्ज़ाम डाल देते हैं, क्योंकि उधर से हुकूमत फिर बरी ज़िम्मा हो जाती है। हुकूमत को कोई कुछ नहीं कहता, वो फिर डायरेक्ट ही एक इदारे के ऊपर जो है ना तमाम की तमाम पूरी आवाम और तमाम मीडिया चैनल और लिफाफी सारे उसके ऊपर आवाम को गिरा देते हैं कि ये इसने किया है। वो एयाज अमीर साहब पे भी अब हमला हुआ है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए किसने करवाया और कैसे हुआ। और दूसरी बात कि इमरान रियाज साहब, इनको अगर ये छोटे से यूट्यूबर थे तो असद इलाही तूर साहब भी छोटे से यूट्यूबर थे। और अगर बगावत के मुकदमात इन पे दर्ज हो रहे हैं तो जो नारे पिछले 3 सालों में जलसों में लगते रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे अब हम क्या कहें, वो जो नारे लगते रहे हैं वो तो खुली बगावत थी। या उससे पहले जो असम्बली के अंदर खड़े होके अपनी इदारे को टांगे कांपने और ऐसे अल्फाज से जब बोला जा रहा था, तो वो भी खुली बगावत ही थी। आपको सड़कों पे घसीटेंगे, आपको हम हमला करेंगे। और जब दूसरे मुल्क को जब ये बताया गया कि नहीं, वो तो हमारे पूरा मुल्क डिनाई करता है कि वो हमने नहीं की, हम तो अमन पसंद हैं। और एक शख्स उठा, वो कह रहा है कि वो धमाके और वो बम हमने गिराए हैं, और अपने मुल्क के ऊपर एक इल्ज़ाम खुद ही साबित कर रहा है। तो बगावत का मुकदमा तो उसके ऊपर तो 1 मिनट के अंदर ही उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो तो क्लियर एंड कट मुकदमा था। और दूसरी बात जो है ना, वो आप पहले ये वीडियो देखें फिर उसके बाद बात करते हैं। नहीं राना साहब, देखिए बुरा ना मनाइएगा। आपको जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो वो आपके सेल में उन्होंने आपको बिस्तर नहीं दिया, वो आपके सेल में चीनी फेंक देते थे ताकि चींटियां आए और आपको काटें। आप ये करेंगे इनके साथ? नहीं करना चाहिए आपको। आप चींटियों से उनको काटेंगे। अखलाकी रुई कानों में डाल के सोते थे आप। हाँ, यानी कानों में आप रुई दे के बंद कर लें ताकि कोई चीज़ जो है वो कान में दाखिल ना हो सके। तो ये भी भेजते कि मैं उठा कितने बजे हूँ, मैंने स्लाइस कितने ली है, खाना मैंने क्या खाया है, खाना मुझे कहीं घर से तो नहीं मिल रहा। यानी इस किस्म की। तो फिर इमरान खान का असल मसला तो राना सनाउल्लाह ना। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं हमारे, बड़े मोहतरम मस्ती हैं, और अजीब सा केस सिर्फ पिछली हुकूमत ने ठोक दिया था। चलें, वो हो सकता है कि जेन्युइन भी हो, लेकिन लगता नहीं था कि हमें भी नहीं लगता कि वो जेन्युइन केस था, वो ऐसे ही इनके ऊपर पता नहीं कहाँ से डाल दिया गया है। अब राना साहब कहते हैं कि हामिद मीर साहब ने उनको कहा कि आपके सेल में, हामिद मीर साहब को पता था, राना साहब को बाद में मेरे ख्याल में पता चला है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि आपके सेल में वो चीनी फेंकते थे ताकि आपको चींटियाँ काटें। अच्छा, तो राना साहब कह रहे हैं कि मैं फिर वो उनसे बचने के लिए रुई लेता था, कानों में डाल लेता था, तो क्या नाक में चींटी आपके नहीं जाती थी?
अच्छा, हो सकता है ऐसा होता होगा, उनके साथ किया होगा उन्होंने। और दूसरी बात ये कि फिर वो कहते हैं कि मुझे घर से खाना भी नहीं, मतलब जो घर से खाना लेके आते थे वो भी नहीं खाने दिया जाता था, और मतलब कोई भी चीज़ मेरे पास बाहर से नहीं आने देते थे। लेकिन मेरी तस्वीरें इमरान खान साहब को भेजते थे, वीडियोस भेजते थे कि मैंने आज सुबह कितनी स्लाइस खाई, दिन को कितनी रोटी खाई, यानी कि सुबह नाश्ते में स्लाइस कह लें कि ब्रेड होगी, तो आप सुबह नाश्ते में ब्रेड खाते हैं। हमारे तो इधर इलाकों में कहीं भी ब्रेड जो है वो जेल में नहीं मिलती, दाल रोटी मिलती है मेरे ख्याल में, इधर उधर कहीं मिलती होगी, दाल रोटी मिलती होगी, और या फिर कोई सब्जी वगैरह पक जाती है। अभी तो कराची वालों ने कोई बकरे शकरे का इंतज़ाम कर दिया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आगे दौर हमारा हो सकता है जेलों में आ जाए। तो इससे पहले इमरान खान ने तो हमें उसी फर्श पे सुलाना है जिस पे आम आदमी सोता है, तो हो सकता है हमें फिर अपने लिए कोई पहली बंदोबस्त कर देना चाहिए। हो सकता है अगली मरतबा वो ये करेंगे, उधर अंदर बेड भी अलाउ कर दें और VIP किस्म के तकिए शकिए भी रख दें। भाई कोई पता नहीं चलता, अल्लाह के कामों का कौन सा पता चलता है। और स्लाइस जनाब खाते रहे हैं, स्लाइस खाते थे, फिर कहते हैं कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। अगर एक आम आदमी भी नीचे सोता है तकिया रख के, और वो भी हो सकता है वो भी गुनाहगार हो, लेकिन वो भी आपके साथ लेटा हुआ है और आप भी लेटी हुई हैं, तो आप कौन से कोई खलाई मखलूक हैं या ऊपर से उतर के आए हैं? आप भी इस मुल्क के शहरी हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं हो गई। हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने आपको वोट दिया और ऊपर पहुंचाया, और अपने काम करने के लिए एक नुमाइंदा मुंतखब किया था, ना कि अयाशियाँ करने वाला एक अयाश तरीन इंसान ऊपर जाके हमने बिठा दिया। इसलिए नहीं आपको भेजा था राना साहब। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई PTI के मुकदमात कोई निकलते हैं, कोई बनते हैं, और कोई करप्शन वगैरह कोई साबित होती है, तो इनको करप्शन के जेन्युइन केसेस के अंदर डालें, और फिर इसी तरह रखें जिस तरह इन्होंने आपको रखा है। यानी इस तरह, ज़रूरी नहीं इस तरह रखें कि जिस तरह इन्होंने आपको रखा है, बल्कि इस तरह रखें जिस तरह के आम आदमी को रखा जाता है। आप तो फिर भी VIP माहौल में रहे हैं, बाहर आवाम को कुछ और बताते हैं, अंदर तो आपके पास कुछ और ही सहूलतें थी। और आप इनको जेन्युइन इस तरह रखें जिस तरह एक आम आदमी को रखा जाता है, तमाम से तमाम लोगों को इसी तरह रखें। हम कभी गिला नहीं करेंगे आपसे। और इमरान रियाज साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, पूरी मजम्मत करते हैं हम कि बिल्कुल ही एक भोंडा किस्म का इकदाम है। इसलिए है कि क्योंकि जो PTI है उसके पास जो सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और इस ताकत से वो घबराते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक हथियार बन चुका है आजकल, और मिनटों सेकंडों में खबरें यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं। तो सोशल मीडिया विंग जो PTI का है वो बहुत स्ट्रांग किस्म का विंग है। इसको दबाने के लिए, और दूसरे जो तमाम और भी जो PTI के जो यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया पे वर्किंग कर रहे हैं, उनको डराने के लिए ये इक़दाम हो सकता है कि आप लोग भी रुक जाएं, इससे आगे ना बढ़ें, या इससे ऐसी ना करें, हम आपको भी उठा लेंगे। आ जाता है। और बहुत से ऐसे एंकर्स के नाम मैं भी बता सकता हूँ, आपको भी पता होंगे, जो इमरान खान के अगर कोई सही काम भी हुआ है ना, तो उसको भी नहीं मानेंगे, उसको भी कहेंगे कि वो गलत था, ये ठीक है। बहुत से ऐसे एंकर्स हैं, कोई एक नहीं है, बहुत से हैं। हर TV यूं ही लगाओगे तो किसी पैनल पे जो है एक आध बंदा आपको इमरान खान की बात करते नजर आएगा, बाकी उसमें 5, 3, 4 जो जितने भी होंगे एंकर समेत वो सारे लगे हुए होंगे इमरान खान को। और एक ARY पता नहीं इनको क्या हो गया है, अब ये भी थोड़ा ज़्यादा चले गए हैं इमरान खान की तरफ, झुकाव बहुत ज़्यादा कर दिया है इन्होंने। बैलेंस रखें, बैलेंस करके रिपोर्टिंग करें, आप दोनों चीज़ों का बताएं, इनका भी बताएं, उनका भी बताएं। बस बैलेंस, जितना बैलेंस होगा उतना आपको भी फ़ायदा होगा, और आवाम को भी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। क्योंकि कुछ गलतियाँ इधर भी हैं, कुछ गलतियाँ उधर भी हैं, और हो सकता है इधर ज़्यादा हो, क्योंकि इधर तो 3.5 साल लग गए हैं, उधर अभी तक 3 महीने हुए हैं। इधर गलतियाँ ज़्यादा थी, गलतियाँ इधर इनकी नॉमिनेट करें और आवाम को शऊर मिले, ताकि यार इनसे ये गलतियाँ हुई थी, अब हम इनको इन गलतियों पे आमादा करेंगे कि ये गलतियाँ आपने दोबारा नहीं करनी, तब हम आपको सिलेक्ट करेंगे, तब हम आपको वोट डालेंगे और आप इलेक्ट होकर ऊपर जाएंगे। अगर ये गलतियाँ आप दोबारा नहीं करेंगे, वो गलतियाँ नॉमिनेट करें, वो गलतियाँ लोगों को बताएं और जेन्युइन रिपोर्टिंग करें। यही हमारी गुजारिश है। हमारी कौन सी इधर मिलियंस के सब्सक्राइबर हैं या मिलियन फॉलोअर हैं,
कोई 100 300 400 अभी हैं। हो सकता है टीम आप हमारे साथ जुड़ेंगे ज्यों ज्यों, तो हमारी बात और आगे तक पहुंचेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।